माफ करना, देर हो गई। 3 मिनट कोई देर नहीं। 1 सेकंड भी बहुत देर है। आई, कैसे चल रहा है आपका चरखा? जब गांधी जी ने आदेश दिया है तो फिर चारा ही क्या है। मेहनत तो बहुत कर रहा हूं लेकिन कुछ जम नहीं रहा है। आश्रम में आकर बस जाइए। नहीं धन्यवाद। आश्रम में वैसे तो सब ठीक है लेकिन आपका ब्रह्मचर्य, संभोग से दूर रहने का वचन, वो मेरे लिए जरा मुश्किल है। माफी चाहता हूं, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। मुसीबत कैसी? आपने तो मुझ पर एहसान किया, हरीलाल को नौकरी दी, उसका ख्याल रखा, उस पर भरोसा किया। और हरीलाल ने आपको धोखा दिया 30,000 रुपये का गबन करके। अब उस पर भरोसा रखने की कोई जरूरत नहीं, उसे नौकरी से निकाल दीजिए। गांधी जी, मेरा इरादा। उस पर धोखाधड़ी का, गबन का केस फाइल कीजिए। मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है, वरना ये केस मैं लड़ता आपके लिए। वो अभी जवान है, भूल हो जाती है तो, लेकिन वो आपका बेटा है। कब तक? आखिर कब तक हम अपने बच्चों के अपराधों का बचाव करते रहेंगे? आखिर हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं नरोत्तम दास जी? देखिए, आप अगर मेरी इज्जत करते हैं, हमारे संबंधों का लिहाज करते हैं तो केस फाइल कीजिए। कोर्ट अपना फैसला सुनाए। और अगर हरीलाल सजा कबूल करता है तो उसी में उसकी शान है और मेरी इज्जत भी। आइए चलिए, आज मुझसे सीख कर ही जाइए। हरीलाल, हरीलाल, वो घर पे नहीं है। 3 दिनों से तुम यही झूठ दोहरा रही हो। मैं उसे ढूंढते ढूंढते पोरबंदर से कलकत्ता आया हूँ और तुम रही हो। वो अभी तक लौटे नहीं है। देखो, मैं एक गरीब आदमी हूँ। गांधी के नाम पर विश्वास कर मैंने अपनी सारी जमा पूंजी उसे दे दी थी, लेकिन तुम लोगों को तो शर्म भी नहीं आती। तुम लोग गांधी के नाम पर करते हो। गुलाब, मैं हूँ गुलाब। वो चला गया है। हाथ मत लगाइए मुझे, आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैंने हर बात में, हर मोड़ पर आपका साथ दिया, लेकिन अब बहुत हो गया। गबन, धोखाधड़ी, शराब, और अब क्या क्या देखना बाकी है। गुलाब, मैं क्या करता? महायुद्ध अचानक बंद हो गया। मुझे अपनी रकम का 10% भी नहीं मिला। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, नहीं सुना। मैं अपने बच्चों को यहां रहने नहीं दूंगी। मैं उन्हें लेकर अपने मायके जा रही हूँ। नहीं गुलाब, मुझे एक मौका और दो। गुलाब, रामी, मनु को संभालो और कांति रसिक के साथ रहो। धीरे धीरे। ये लो शांति, ये लो बेटे, ये लो। शांति, संभाल के बेटा। गुलाब, क्या फैसला किया है तुमने? मैं कल राजकोट चली जाऊंगी।
अपने मायके वापस जा रही हूँ। पर बच्चे वो तो यहाँ रह सकते हैं हमारे पास। वो मेरे साथ जाएंगे। टेलीग्राम। क्या? टेलीग्राम। जरा रुको, ये चाय उबल रही है। मुझे और भी काम है, चिट्ठियां पहुंचानी है, ये अर्जेंट टेलीग्राम है। हाँ तो तुम ही पढ़ो और वही छोड़ दो। तुम्हारा बेटा शांति गुजर गया है। स्टॉप। तुम्हारी पत्नी बहुत बीमार है। स्टॉप। जल्दी आओ। स्टॉप। हरिलाल, हरिलाल, अरे बेटा, अरे बेटा, चलो आश्रम चलो मेरे साथ। पिछला सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी जरूरत है बेटा। आश्रम में मैं हूं, माँ है, बच्चे हैं, हम सब साथ में रहेंगे। चलो। आ गए? ये लो बापू, आ गए आपके राजकुमार। क्या हुआ? बहुत खुश लग रहे हो। क्या हुआ? हाँ? रसिक क्या हो? जाओ बेटे। अब देखो, तुम्हें कविता सुनानी है प्रार्थना सभा में। रसिकलाल हरिलाल, रसिकलाल हरिलाल, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। उसकी थी एक बकरी, उसकी थी एक बकरी। बकरी दुही गई नहीं, बकरी धुई गई नहीं,
रसिकलाल गांधी से रसिकलाल गांधी से रुलाई रोकी गई नहीं। रुलाई रुकी गई नहीं। शाबाश। सत्यपाल जी नमस्कार। नमस्कार हरी भाई। सब ठीक? एकदम ठीक है, कमाल है। आपको संदेशा भेजा और आप पहुंच भी गए। सत्यपाल जी कोई भी गोदरेज का ग्राहक माल न होने की वजह से वापस जाए ये हमको बिल्कुल नहीं चलेगा। अरे बस बस हरी भाई, इतना काफी है। आप इतनी फिक्र क्यों करते हैं सत्यपाल जी? हाँ, आप जो हमारे इतने खास हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैंने कंपनी से बात कर रखी है, वो आपकी उधारी की मोहलत बढ़ा देंगे और साथ में कीमत पर अच्छी छूट भी देंगे। सत्यपाल जी पिछले महीने का हिसाब अगले हफ्ते पक्का? पक्का। चलता, शुक्रिया। महादेव भाई नमस्ते। नमस्ते। बापू आप यहाँ? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया, पर तुम नहीं आए तो मैं चला आया। माँ कैसी है? वैसी ही है। और बच्चे? अच्छे, तुम्हें बहुत याद करते। जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे जमा हो जाएंगे मैं उन्हें यहाँ बुला लूँगा। बात से कहूँगा वो भी आए मेरे साथ रहने। अगर तुम मुझे बुलाओगे तो मैं भी एक बार और आ जाऊंगा उनके साथ। ये हमारी साउथ अफ्रीका की तस्वीर है। और हरी, कितनी अच्छी अच्छी किताबें हैं तुम्हारे पास बेटा। मुझसे जितना हुआ मैंने अपने आप पढ़ने की कोशिश की है बापू। महादेव, याद है मैंने तुम्हें बताया था मेरा हरीलाल साउथ अफ्रीका का वो पहला सत्याग्रही था जिसने अनशन को हथियार बनाया हिंदुस्तानियों के अधिकारों के लिए। तुम तो मेरे बहादुर सिपाही थे हरी। बीती बातें हैं बापू, बहुत वक्त गुजर गया। महादेव, बापू ये कलकत्ता है, ये लोग मानने वाले नहीं, आपको बोलना तो पड़ेगा। अब देखिए मैं मेरे बेटे का मेहमान हूं, आज उसके वहां रात गुजारने आया हूं, तो मेहरबानी करके उसके साथ शांति से थोड़ा वक्त गुजारने देंगे आप? महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद, महात्मा गांधी जिंदाबाद। इतिहास तुम्हें फिर से पुकार रहा है हरी। आ जाओ, जुड़ जाओ हमारे आंदोलन में। और जुड़कर करूं क्या? लड़ो अपने देश के लिए। मेरे साथ तो लड़ने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, पर देश के लिए लड़ने का ये शायद आखिरी मौका है। आ जाओ। कह दो अंग्रेज सरकार से कि हमें फांसी के तख्ते पर लटका दो या हमें जेल में ठूस दो, लेकिन हमारी ओर से आपको असहयोग ही मिलेगा और कुछ नहीं। ये ब्रिटिश साम्राज्य शैतानों का राज है, और जो ईश्वर से प्रेम करते हैं वो शैतानों का साथ कैसे दे सकते हैं? दे सकते हैं?
अत्याचार करता आ रहा है। और अगर इसने भगवान से और इस देश से माफी ना मांगी तो इसका नाश होगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर इसने माफी ना मांगी तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हिंदुस्तानी इसका नाश करें। Do you seriously believe India can rule itself, with all its internal divisions like caste and religion? Excuse me, Hari Bhai. Some more guests would like to meet you. Excuse me. There are some people who are waiting to meet you. हम बड़े भाग्यवान हैं कि आप हमारे साथ हैं। हम सोच रहे थे गांधी के अलावा और कौन। ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ आए। मैं आपका आभारी हूँ। मेरे पास कोई दूसरा घर भी नहीं था रहने के लिए। अजी वो सब छोड़िए। आपके घर का बकाया किराया हमने मकान मालिक को दे दिया है। अब आप अपने घर में चैन की नींद सोइए। बहुत बहुत शुक्रिया। हरी भाई, मैं एक सलाह देना चाहूँगा। ज़रा अपने बच्चों के बारे में सोचिए। अब जितना ज़रूरी आज़ादी का आंदोलन है, उतनी ज़रूरी है बच्चों की जिम्मेदारी। जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ। मैं या तो जेल में होता हूँ या फिर सड़कों पे सत्याग्रह करता हूँ। बिल्कुल सच है, तभी तो हमारी ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये मीटिंग बुलवाई है। आपकी मदद के लिए हमने समाज के कुछ सम्मानीय लोगों की एक संस्था बनाई है। हम आपके नाम से एक कंपनी चलाएंगे, एक फैक्ट्री बनाएंगे, उसके शेयर्स निकालेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, मुनाफा कमाएंगे, यानी आपका भविष्य सुरक्षित करेंगे। लेकिन मेरे नाम से शेयर्स कौन खरीदेगा? ना ही मेरे परिवार में कोई व्यापार करता है और ना ही मैं किसी उद्योगपति का बेटा हूँ। गांधी से बड़ा इस देश में कुछ नहीं है। आप मेरे पिता का नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अजय, इनकी बात छोड़िए, ये तो आपको ठीक से समझा नहीं पा रहे हैं। हम तो केवल आपका नाम इस्तेमाल करेंगे, हरीलाल मोहनदास गांधी। देखिए, आप लोग बात को उलझा रहे हैं। हरी भाई, मैं आपको समझाता हूँ। बहुत सीधी और सरल बात है। आप लोग जो आज़ादी के लिए लड़ते हैं बड़े जज्बाती होते हैं, लेकिन दुनियादारी बड़ी टेढ़ी चीज़ है। इस समय बिल्कुल सही मौका है। लोग आपको गांधी कहकर पुकारते हैं, बस इसी नाम को भुनवाइए। अब आपको आपके पिता के आगे हाथ पसारने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मैंने ये सब कभी किया नहीं है, पता नहीं। अजय, आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। जब भी आपको लगे कुछ गलत हो रहा है, आप सब छोड़ दीजिए। नहीं शुक्रिया, मैंने ये सब छोड़ दिया है। हरी भाई, आपको ये जीवन मिला है पूरी तरह जीने के लिए। मैं जानता हूँ समाज में आपका नाम है, लेकिन यहाँ कौन देख रहा है? ऐश कीजिए, ले लीजिए। हमारी इज्जत रह जाएगी। इसके किसी रिश्तेदार का कुछ पता चला? नहीं। बापू, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी हरी भाई के कंपनी में लगा दी। अब ना है वो कंपनी, ना है हरी भाई, सब लापता हो गया है। उन्होंने मुझे आपकी तस्वीर दिखाई थी, इसलिए मैंने उन्हें पैसे दे दिए। बापू, उस वक्त मेरे लिए आप ही आप थे। अब मैं बर्बाद हो गया हूं। कहाँ जाऊं मैं?
करूं बापू, क्या करूं? हरीलाल मेरा सबसे बड़ा बेटा है, पर हमारी सोच बहुत अलग है। उसे मेरे आदर्शों पर भरोसा नहीं और इसे वो खुलेआम जाहिर भी करता है। अगर वो अपने विचार बदल दे तो मैं उसे खुली बाहों से अपनाने के लिए तैयार हूं। खैर, हर रिश्ते की एक सीमा होती है, मर्यादा होती है। अगर हरीलाल में थोड़ी भी शराफत बची है तो वो अपने उधार चुका देगा। ये चेतावनी है उन लोगों के लिए जो बड़े बड़े नाम देखकर पैसों का लेन देन करते हैं। जरूरी तो नहीं कि अच्छे लोगों के बच्चे भी अच्छे ही हों। अगली बार जब आप उससे किसी भी तरह का लेन देन करें तो मेहरबानी करके ध्यान रखें कि मेरा उससे किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता नहीं है। मोहनदास करमचंद गांधी।